जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने गोकुल बैराज के पास सड़क जाम कर दिया। जाम हटाने आई पुलिस और किसानों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और इसके बाद हालात बेकाबू हो गए। कदम पीछे खींचती पुलिस और उल्टा पुलिस को ही खदेड़ती भीड़। पुलिस को ललकारते प्रदर्शनकारी और भीड़ को रोकने के लिए दहाड़ती पुलिस वालों की AK-47 राइफल। ये तस्वीरें मथुरा की हैं, जहां किसानों और पुलिस के बीच झड़प से कोहराम मच गया। यूपी रोडवेज की बसों के शीशे चकनाचूर कर दिए गए। इससे भी जी नहीं भरा तो लाखों की बस को आग के हवाले कर दिया गया। देखते ही देखते अंगारों ने बसों को चपेट में ले लिया और काला धुआं आसमान छूने लगा। लाखों की बसें खाक हो गई। पुलिस कभी खुद डरती तो कभी भीड़ को डराती, लेकिन भीड़ को न खाकी का डर था न बंदूक का खौफ। जान हथेली पर लेकर प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से भिड़ गए। ये पूरा बवाल किसानों के जमीन के अधिग्रहण से जुड़ा है। गोकुल बैराज बनाने के लिए सरकार ने किसानों की जमीन ले ली, लेकिन मुआवजे को लेकर किसानों और सरकार के बीच ठन गई। गोकुल बैराज बना तो उसके शटर बंद किए गए, उसके लिए किसानों से कोई अनुमति नहीं मांगी गई और वो शटर बंद करने के कारण किसानों की 1108 एकड़ जमीन जलमग्न हो गई। लगभग 25,000 किसान भूमिहीन हो गए और वो 25,000 किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई गरीबी और शिक्षा इस तरह से लड़ रहे हैं। आज किसानों के हक में आवाज बुलंद करने के लिए किसान और भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य भारी तादाद में गोकुल बैराज पहुंचे। उन्होंने पहले सड़क जाम किया और फिर वहीं धरना देने लगे। जाम हटाने के लिए पूरी तैयारी के साथ पहुंची पुलिस ने पहले बातचीत का मामला सुलझाने की कोशिश की। इसी दौरान कहासुनी हो गई और पुलिस वालों ने वर्दी का जोर दिखा दिया। अचानक लाठीचार्ज शुरू हो गया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। हालांकि प्रदर्शनकारियों की बजाय पुलिस को ही पीछे हटना पड़ा। एक तरफ प्रदर्शनकारी पुलिस वालों को खदेड़ रहे थे तो दूसरी तरफ उनमें से कुछ प्रदर्शनकारी बसों को खाली करवा रहे थे। महिलाएं, बच्चे किसी तरह जान बचाकर भागे। बसों को खाली कराए जाने के बाद उनमें जमकर तोड़फोड़ की गई और फिर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। ये पूरा आंदोलन भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले चला, जो बीजेपी की यूथ विंग है। प्रशासन, जिला प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है। जब भी किसान मुआवजा मांगने गए तो उनसे रिश्वत मांगी गई। इस मुद्दे को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जनता के सामने लाकर रखा है, मीडिया के सामने रखा है और देश के सामने बताना चाहते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार और प्रशासन का काम करने का तौर तरीका क्या है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस ने बेवजह सख्ती दिखाई, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। गोकुल बैराज पर फिलहाल हालात काबू में हैं, लेकिन तनाव बना हुआ है। रविंद्र सिंह, मथुरा, इंडिया न्यूज। सीधे रुक करेंगे हमारे संवाददाता विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। विपिन, क्या अपडेट है इस पूरे हंगामे को लेकर के? देखिए, अपडेट यही है कि इस पूरे हंगामे के बाद कई सारे तकरीबन 1 दर्जन किसान घायल हैं और कई सारे पुलिसकर्मी भी घायल हैं। हालांकि सरकार ये बात जरूर अंदर खाने कह रही है कि कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन ये कंसीडरेशन पिछले 16 सालों से चल रहा है और 16 सालों से ये किसान अपनी मुआवजे की मांग को लेकर दर दर भटकने का मजबूर है। शायद यही वजह है कि आज उनका सब्र जवाब दे गया और पहले सड़क को जाम किया गया, फिर डीएम को बुलाने की बात कही गई और जब पुलिस वाले आए तो पहले हॉटटॉक शुरू हुई और बात हाथापाई और मारपीट तक पहुंच गई। जी, बात हाथापाई और मारपीट तक पहुंच गई। लेकिन विपिन, अब इतना ये प्रदर्शन उग्र ना हो जाए, कल कोई इस प्रदर्शन की और हिंसक तस्वीर सामने ना आए, इसके लिए क्या इंतजाम है अब?
देखिए, प्रशासन अपनी तरफ से, क्योंकि आईजी डीआईजी का वहां पर दौरा हुआ है, स्थिति को काबू में करने की बात कही जा रही है और किसानों के गुट को समझाने बुझाने की बात कही जा रही है। और अंदरखाने अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के युवा मोर्चा जो इसमें शामिल था इस प्रदर्शन में, उसने कहीं ना कहीं किसानों को उकसाया, क्योंकि इससे पहले भी आंदोलन होते रहते हैं, धरना प्रदर्शन होता रहा है मुआवजे की मांग को लेकर, लेकिन इस तरह का उग्र आंदोलन कभी नहीं हुआ था। और सीधे तौर पर आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए युवा मोर्चा जिम्मेदार ठहराया जा रहा है प्रशासन की तरफ से युवा मोर्चा को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन, इस खबर पर, इस जानकारी के लिए आपका।